नमस्कार। आज की क्लास में हम एमए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है बुनियादी और व्यवहारिक मनोविज्ञान का परिचय क्या है। ठीक है, आप अपने पेपर फर्स्ट में देखेंगे तो यूनिट फर्स्ट का पहला ये टॉपिक आपका है। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन किसका, बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो आज की क्लास में इसके बारे में हम एक परिचय बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अब क्लासेस जो हैं आपके रेगुलर एमए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर की चलने वाली है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाइए चैनल पे और बाकी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। चलिए बिना किसी देरी के आपको मैं समझाता हूँ कि बेसिक साइकोलॉजी क्या है और अप्लाइड साइकोलॉजी, एकदम सिंपल तरीके से। पहले देखिए, बेसिक साइकोलॉजी जिसको हम बुनियादी मनोविज्ञान कहते हैं या इसका अन्य नाम क्या है, आप इसको सामान्य मनोविज्ञान से या जनरल साइकोलॉजी के नाम से अधिक जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आधारभूत मनोविज्ञान भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, जो सामान्य मनोविज्ञान या बेसिक साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान का एक ब्रांच है। जैसे समाज मनोविज्ञान ब्रांच है, नैदानिक मनोविज्ञान ब्रांच है और उसके बाद व्यवहारिक मनोविज्ञान ब्रांच है। इसी तरह से सामान्य मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। और इसमें क्या हमको पता लगता है, इससे मनोविज्ञान की मूलभूत विषय वस्तुओं, यानी कि मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किन किन विषय वस्तुओं को पढ़ाया जाएगा या पढ़ना है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मनोविज्ञान की विशिष्ट विषय सामग्रियों का अध्ययन करने के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। यानी कि मनोविज्ञान की विशिष्ट विषय सामग्रियों का अध्ययन करने के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मनोविज्ञान कि ये जो शाखा सामान्य मनोविज्ञान है, इसमें आपको मनोविज्ञान में आगे क्या पढ़ना है, हर एक टॉपिक का, हर एक संप्रत्यय का आपको परिचयात्मक व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। ठीक, और अगर मन के शब्दों में देखें तो मन कहते हैं कि अपेक्षाकृत ऐसा व्यापक अध्ययन, व्यापक अध्ययन मतलब विस्तृत अध्ययन, जिसमें प्रयोज्यों के रूप में, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को लिया जाए, प्रौढ़ों या पशुओं में से किसी एक को ही प्रयोज्य बनाने या विशिष्ट प्रक्रियाओं जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम आदि को ही विषय वस्तु मानने पर बल न दिया जाता हो, बल्कि मनोविज्ञान की समस्याओं, सिद्धांतों एवं विधियों की प्रारंभिक व्याख्या की जाती हो, सामान्य मनोविज्ञान कहा जाता है। कहने के ये तात्पर्य कि मन कहते हैं कि जो ये सामान्य मनोविज्ञान है इसका बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, इसमें न केवल प्रयोज्य के रूप में पशुओं, प्रौढ़ों, बच्चों इत्यादि को प्रयोज्य बनाया जाता है, और न ही इसके जो संप्रत्यय हैं केवल संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम को ही विषय वस्तु बनाने बल दिया जाता है, बल्कि क्या, मनोविज्ञान की जो समस्याएं हैं, सिद्धांत हैं एवं विधियों की प्रारंभिक व्याख्या की जाती है, उसी को सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप कोई घर तैयार करते हैं तो पहले वो आप उसका नींव डालते हैं, उसके बाद उस पर क्या है, आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो न्यू जो फाउंडेशन होता है मनोविज्ञान की, जो फाउंडेशन है वो सामान्य मनोविज्ञान है, और जो ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो अप्लाइड साइकोलॉजी है। ठीक है, जैसे नैतिक शिक्षा का ज्ञान हम अपने जीवन में लेते हैं। जब नैतिक शिक्षा क्या होता है, हमें लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस सब का जब हम ज्ञान लेते हैं, या तो फिर मनोविज्ञान की भाषा में आप समझे कि संवेदना किसे कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, अधिगम के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानना, ये क्या है, थियोरेटिकली जानना, इसे हम सामान्य मनोविज्ञान कहते हैं। और जब इसका प्रयोगात्मक स्वरूप क्या है, इसको हम जानते हैं, तो इसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे जब आप जानते हैं कि अधिगम सिद्धांत क्या है, ये आप समझ गए, अधिगम सिद्धांत पर प्रयोग क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जब उसको आप लैब में करते हैं तो उसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे आपके मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण इत्यादि परीक्षण है, उसका थियोरेटिकली नॉलेज कहाँ है, आपको सामान्य मनोविज्ञान में मिलेगा। और क्या है, जब उसको आप लैब में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो उस प्रयोजों पे उसका प्रयोग करते हैं, तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसा करते हैं कि सामान्य मनोविज्ञान यानी बेसिक साइकोलॉजी क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। इस क्लास में इसका परिचय देना था, उसके बाद विस्तृत रूप हम लोग को नहीं प्रदान करना था। अब हम जानते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाई मतलब क्या होता है, लागू करना। ठीक है, जैसे हमने कुछ किसी चीज़ को सीखा, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी चीज़ का ट्रेनिंग लिया, ठीक है, कैसे कोई मशीन बनाया जाता है, जब आप उसको बनाएंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, जब उसको बना के ठीक कर देंगे, तो उसी को अप्लाइड
कहेंगे, अप्लाइड साइकोलॉजी कहेंगे। आप जो भी कुछ अपने जीवन में सीख रहे हैं, किताबों से, बड़ों से, किसी भी माध्यम से सीख रहे हैं, जब उसको आप अपने जीवन में उतारते हैं तो उसी को अप्लाइड साइकोलॉजी या व्यवहारिक मनोविज्ञान कहते हैं। और इसके अन्य नाम क्या है? अनुपयुक्त मनोविज्ञान, प्रयुक्त मनोविज्ञान और अनुप्रयोग मनोविज्ञान। तो कोई भी आए तो उसका मतलब क्या होगा कि अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। यह क्या है? यह भी मनोविज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट शाखा है, जो क्या है, व्यवहारिक समस्याओं और व्यवहारिक जीवन में शुद्ध और विशेष रूप से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के तरीकों और परिणामों को लागू करती है। सामान्य मनोविज्ञान अप्लाई साइकोलॉजी में यही अंतर हमने बताया कि अप्लाई सामान्य मनोविज्ञान में हम सैद्धांतिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और अप्लाइड साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसको व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करते हैं या इसका प्रैक्टिकल रूप हम प्रदान करते हैं। तो यही किया है, यही करा है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के तरीकों और परिणामों को लागू किया जाता है। ठीक है। व्यवहारिक मनोविज्ञान में शुद्ध मनोविज्ञान से उत्पन्न, शुद्ध मनोविज्ञान क्या है? प्योर साइकोलॉजी। ठीक है, जिसको फंडामेंटल भी साइकोलॉजी कहते हैं। प्योर रिसर्च आपने नाम सुना है ना, जिसमें सिद्धांतों की रचना की जाती है। शुद्ध मनोविज्ञान से उत्पन्न सिद्धांत अपना व्यवहारिक स्वरूप पाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई थियरी बना दिया, पहले हमने कोई थियरी का निर्माण कर दिया, अब उससे फिर क्या है, हमको अप्लाई करना है। तो जब हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्लाइड साइकोलॉजी। यह वास्तविक व्यवहारिक जीवन स्थिति के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों के नियमों, सिद्धांतों और तकनीकों का अनुप्रयोग है। मतलब अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो अपना सिद्धांत बनाए रहते हैं, उसको क्या है, वो वेरीफाई करते हैं या उसको जो है सिद्ध करते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक मनोविज्ञान या अनुप्रयोग मनोविज्ञान। और दैनिक जीवन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों का अनुप्रयोग ही क्या है? व्यवहारिक मनोविज्ञान। जब हम दैनिक जीवन में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे अधिगम का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, तो इसका जब जो कंडीशनिंग का थियरी, जब उसको हम अपने जीवन में लागू करके उसके माध्यम से किसी और बच्चों या लोगों पे प्रयोग करते हैं या उनको सिखाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। या एक एग्जांपल आप और लीजिए, जैसे आपने नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता है बच्चों, नैतिक शिक्षा में वो बच्चा बहुत अच्छा सब पढ़ लिया कि हमें ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उसे क्या है, जो वो पढ़ा उसको अपने जीवन में, दैनिक जीवन में भी वो अप्लाई कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, यही इसमें क्या है, अंतर है। यही प्योर साइकोलॉजी होता है, यही अप्लाइड साइकोलॉजी होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।